हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम चक्के सहवाग और मैं अपने यूट्यूब चैनल टीएनटी क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बस जैसे कि हमें पता है कि हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था, विभिन्न विश्लेषण के अनुप्रयोग देखे थे। ठीक है ना। अब उसमें हमें एक एक अनुप्रयोग को डिस्क्राइब करना है कि आखिर क्या होता है। तो सबसे पहला जो अनुप्रयोग है उसका वो है हमारा एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में परिवर्तित करना। ये सबसे मोस्ट टॉपिक है। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे कि आखिर ये करते कैसे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो इसको ध्यान से सुनिए, देखेंगे बिल्कुल ध्यान से। ठीक है ना। जैसे मान लो आज का टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, एक पद्धति के मात्रकों को, ठीक है, दूसरी पद्धति के मात्रकों में परिवर्तित करना है। ठीक, चलिए एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। ठीक है ना, मात्रकों में बदलना। तो कैसे बदलेंगे वही चीज अपन पे हमें डिस्कस करना है। ठीक, समझ आ रही बात। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, हम अपन एक राशि मान लेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम मानेंगे कि माना कि भौतिक राशि है, क्या कोई भी भौतिक राशि मान लेते हैं अपनी इच्छा से। जैसे हम अपनी इच्छा से मानेंगे कि माना कि किसी भौतिक राशि का विभेद सूत्र क्या है, ML/T। ठीक है ना। अब उस पे m की घात a, l की घात b और t की घात c है। ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो हम मानेंगे कि माना कि किसी भौतिक राशि की विमा m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c के रूप की है। ठीक है ना। ये चीज देख लिया। मतलब सबसे पहले क्या होता है, अपन को इसकी राशि मानना है। कोई भौतिक राशि मान लेंगे और उसकी विमा किसके रूप की होगी, इसके रूप की होगी। जहां पे जो a, b और c क्या होता है, वो a, b, c होती है। जहां a, b, c क्रमशः लंबाई नहीं, क्रमशः द्रव्यमान लंबाई और समय की घातें हैं। ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट, हमने ये देख लिया कि हमारे पास कोई भी राशि है, उसकी विमा इसके रूप में होगी और उसकी जो घातें होगी ए बी सी होंगी। जैसे द्रव्यमान की घात होगी ए, लंबाई की घात होगी बी और समय की घात होगी सी। समझ आ रही बात। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एक और मतलब एक पहले प्रकार की, जैसे एक पद्धति के मात्रक मान लेंगे, एक पद्धति की राशि, और फिर दूसरे पद्धति की राशि के भी मात्रक मान लेंगे। ठीक है, मात्रक मतलब जो विमान होती वो मान लेंगे। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, हम कह लेंगे कि माना कि पहली पद्धति में मूल मात्रक क्या होंगे। पहली पद्धति में मूल मात्रक, माना कि पहली पद्धति में मूल मात्रक, पहली पद्धति में मूल मात्रक पहली पद्धति में मूल मात्रक क्या हो जाएगा, मूल मात्रक m1 l1
T1, M1 L1 T1 और दूसरी पद्धति में मूल मात्रक, दूसरी पद्धति में मूल मात्रक। तो दूसरी पद्धति में मूल मात्रक क्या हो जाएंगे, M2 L2 और T2। और देखिए पहली पद्धति में मूल मात्रक मान लिया हमने, दूसरी पद्धति में मूल मात्रक मान लिए, सीधी बात है। अब हम क्या कर लेंगे कि माना कि पहली पद्धति भौतिक राशि का संख्यात्मक मान, माना कि पहली पद्धति में भौतिक राशि का संख्यात्मक मान n1 और दूसरी पद्धति में भौतिक राशि का संख्यात्मक मान क्या हो जाएगा बेटा, n2 हो जाएगा। समझ आ रही बात स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो आपको देखो कहाँ से स्टार्ट करना है। हम एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना चाहते हैं, तो सीधी बात है हम क्या करेंगे, एक राशि की विमा का रूपमान, जैसे माना कि किसी भौतिक राशि की विमा क्या होती है, इस रूप में हो सकती है, पहली चीज। फिर उसमें जो ABC क्या है, ABC हमारी क्या होता है, द्रव्यमान, लंबाई और समय की घातें हैं, ठीक है ना, द्रव्यमान, लंबाई और समय की घातें हैं। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, पहली पद्धति में अपने जो मूल मात्रक है, ठीक है ना, वो मान लेंगे, और दूसरी पद्धति में मूल मात्रक ये मान लेंगे, ठीक है ना। फिर पहली पद्धति में भौतिक राशि का संख्यात्मक मान लेंगे, फिर दूसरी पद्धति में भौतिक राशि का संख्यात्मक मान लेंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद जैसे हम ये मान लेते तो पहली पद्धति में भौतिक राशि की क्या होगी, है ना। तो क्या करेंगे, पहली पद्धति में भौतिक राशि क्या होगी, जैसे एक बात बताओ, भौतिक राशि का परिमाण हमें पता है कि मात्रक गुणित संख्यात्मक मान, यही होता है ना, ठीक है ना। तो हम क्या कर लेंगे, लिख देंगे चूंकि पहली पद्धति में भौतिक राशि, तो पहली पद्धति में भौतिक राशि क्या हो जाएगी, मान लो Q बराबर हो जाएगा अपने पास क्या, Q बराबर हो जाएगा अपने पास क्या, N1 M1 L1 T1, और इसकी घातें तो हमें पता ही है क्या है, A B और C, इसे दे दो समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। अब हम मान लेंगे दूसरी पद्धति में भौतिक राशि, तो दूसरी पद्धति में भौतिक राशि क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, N2 M2 L2 और T2, A B और C, समीकरण नंबर दे दो इसे 2, ठीक है ना। तो होगा क्या हमारे पास, एक्चुअली ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, मतलब पहली पद्धति में भौतिक राशि, दूसरी पद्धति में, क्यों, देखो अब राशि तो सेम ही है ना, पद्धति कोई भी हो राशि तो बराबर होगी ना। तो हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे बल है तो बल तो यहाँ पे भी हो, है ना, जितना मात्रक यहाँ पे उतना मात्रक यहाँ पे भी हो, उससे क्या दिक्कत, लेकिन बस अंतर रखना, पद्धति का अंतर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों राशि क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी अपनी, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, चलिए देखते हैं, ये दोनों बराबर, ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, तो N1 बराबर आ जाएगा M1 L1 T1 A B और C बराबर आ जाएगा N2 M2 L2 और T2, तो यहाँ पे आ जाएगा A B और C, ठीक है ना।
बात है, हमें क्या होता है, हमें ये निकालना है कि इसको इस साइड ले आओ, तो याद रखिए आ जाएगा n1, इसको इस साइड ले जाओ n2, ठीक है ना, बराबर आ जाएगा क्या, m2 की पावर a l2 की पावर b t2 की पावर c, और जो ये वाला पार्ट है नीचे ले आओ, ठीक है ना, m1 a l1 b t1 c, ठीक है ना। अब हमें क्या है, इसका व्युत्क्रम कर दो, इसका व्युत्क्रम कर दो, तो व्युत्क्रम करेंगे तो n2 बटे में n1 बराबर आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 अपॉन में m2, m1 अपॉन में m2, यहाँ पे आ जाएगा की पावर a, यहाँ पे आ जाएगा l1 अपॉन में l2 की पावर b, यहाँ पे आ जाएगा t1 अपॉन में t2 की पावर c, ठीक है ना। अब इसको इस साइड ले आएंगे तो n2 बराबर हो जाएगा n1 m1 m2 की पावर a l1 l2 की पावर b t1 अपॉन t2 की पावर c, ठीक है ना। ये अपना फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले से अपन न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कोई सा भी न्यूमेरिकल हो अपन इसी की सहायता से हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि आपको कहीं में बस आपको क्या करना है, भौतिक राशि मान लेना, कोई सी भी भौतिक राशि हो उसकी विभव मान लो इसके रूप की होगी, ठीक है। किसी भौतिक राशि की विभव यही हो सकती है, ठीक है ना, इसी के रूप की हो सकती है। तो माना कि किसी भौतिक राशि की विभव क्या होगी, इस रूप m की पावर a l की पावर b t की पावर c के रूप में होती है, जहां a b c क्या द्रव्यमान, लंबाई और समय की कहते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, देखिए एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना है। हम अपनी इच्छा से मान लेंगे कि माना कि पहली पद्धति के मूल मात्रक ये है और दूसरी पद्धति के मूल मात्रक ये है, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, माना कि पहली पद्धति में भौतिक राशि का संख्या n1 मान लिया, दूसरी पद्धति में भौतिक राशि का संख्या का मान n2 मान लिया, ठीक है ना। तो पहली पद्धति में भौतिक राशि ये हो जाएगी और दूसरी पद्धति में भौतिक राशि ये हो जाएगी। क्योंकि एक्चुअली जो भौतिक राशि एक ही है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी, भले ही मात्रक अलग अलग हो लेकिन राशि तो एक ही है ना। तो ये क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। और जब ये दोनों बराबर हो जाएंगी तो हम क्या कर लेंगे, अब यहाँ से n2 का मान निकाल लेंगे। क्यों, हमें दूसरी पद्धति मात्रकों में बदलना होता है, ठीक है ना। तो अब अपने यहाँ से अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है यदि लंबाई का लंबाई का किलोमीटर और समय का मात्रक, लंबाई का मात्रक किलोमीटर और समय का मात्रक मिनट लिया जाए तो g का मान ज्ञात करो, यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान अपन को ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो बहुत आसान है, इसी के जैसा बस अपन को फॉर्मूले यूज करना। तो चलिए अपन देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है ना। बहुत आसान है, अच्छा डेरिवेशन है, ठीक है ना। तो आपको बढ़िया तरीके से सॉल्व करना है और इसके बाद फिर हमें न्यूमेरिकल लगाना है क्योंकि हमें बहुत जरूरी है। तो चलिए क्वेश्चन क्या बोला है, किसी स्थान पर, पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या इसमें दे रखा है, ठीक है ना। तो जो जो दे रखा है वही चीज हम लिख लेंगे इसमें, ठीक। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यदि लंबाई का मात्रक किलोमीटर और समय का मात्रक मिनट लिया जाए तो g का मान कितना होगा, ठीक है ना। मतलब हमें क्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन में गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण दे रखा है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन एक्चुअली हमने पढ़ के सुना दिया, क्लास 11th की बुक में मिल जाएगा, क्वेश्चन क्लास 11th की बुक में है, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन हम बोर्ड पे ले लेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है यदि लंबाई का मात्रक, तो हमें दे रखा है क्वेश्चन में क्या, गुरुत्वीय त्वरण। तो हम लिख देंगे, देखो तो जो हमें दिया रहता है ना, जो राशि हमें दिया रहता है उसी की विमा लिख दो।
पहला काम क्या है, जो राशि हमें दे रखी है उसी की विमा लिख दो, ठीक है ना, हम लिख देते हैं विमा। तो अब एक चीज और है, हाँ इस सवाल में हमें विमा आना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, हमें विमा आना चाहिए। कोई सा भी सवाल आ जाए हमें विमा, इसकी बेसिक्स कम से कम शुरू की 40 विमाएं आना जरूरी है, कम से कम 40, तब ये सवाल बन पाएंगे, वरना नहीं बन पाएंगे, ठीक है ना, ये क्लियर बात है। ठीक, तो सबसे पहले हम लिखेंगे चूंकि गुरुत्वीय त्वरण की विमा, गुरुत्वीय त्वरण की विमा, गुरुत्वीय त्वरण की विमा, गुरुत्वीय त्वरण की विमा, ठीक है ना। तो गुरुत्वीय त्वरण की जो विमा होती है वो होती है MLT। अब कहाँ पे क्या बात आती है, अब ये क्या त्वरण है ना, क्या है त्वरण है ना, तो हमें पता है कि त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन, यही होता है ना। तो हम तो समझ लेंगे वेग में परिवर्तन, तो ये LT माइनस का 2 और यहाँ पे होता है 0, समझ आएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, गुरुत्वीय त्वरण की विमा होती है, ठीक है ना। अब यहाँ से ABC की मान निकाल लेते हैं, तो A का मान 0 दिया है, B का मान 1 दिया है और C का मान हमारे पास माइनस का 2 दे रखा है, ये चीज दे रखी। अच्छा, क्वेश्चन में गुरुत्वीय त्वरण दे रखा है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान हमें दे रखा है N1 बराबर क्या दे रखा है, N1 बराबर हमें पता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ये चीज हमें पता है बहुत पहले से, समझ आ रही बात। और जब ये चीज हमें पहले से पता है तो हमने फॉर्मूला अभी हमें ड्राइव किया, क्या ड्राइव किया जाता है, N2 हमें ज्ञात करना है, N2 हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो N2 हमें ज्ञात करना और फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है, क्या फॉर्मूला ड्राइव किया, तो जो फॉर्मूला ड्राइव किया वो रख दो। तो N2 बराबर है N1, क्या N2 बराबर ड्राइव किया है N1, यही तो किया है हमने, और क्या किया N2 तो ज्ञात करना था, है ना। तो N2 बराबर N1, अब N2 बराबर N1 क्या था हमारा, N2 बराबर N1, आगे आगे क्या है M1 बटे में M2 की पावर A, L1 अपॉन में L2 की पावर B, T1 अपॉन में T2 की पावर C, ठीक है ना। अब जो जो हमें दे रखा है वो हम सब देख लेते हैं क्वेश्चन से, ठीक है ना। हालांकि देखो हमें पहली पद्धति में क्या दे रखा है और दूसरी पद्धति में क्या दे रखा है, ठीक है ना। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे देखा जाए तो द्रव्यमान तो है ही नहीं, द्रव्यमान तो हमें दिख नहीं रहा है, द्रव्यमान कहाँ दिख रहा है, द्रव्यमान है कि 0 है ना। तो जब द्रव्यमान है ही नहीं, घात ही 0 है, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है लिखने का, ठीक है ना। तो यहाँ पे सीधा लिख देंगे कि N2 बराबर आ जाएगा N1, N2 बराबर आ जाएगा M1, तो M1 बटे में M2 की घात 0, ठीक है ना। अब L1 काय में दिया, L1 किलोमीटर में दिया, काय में दिया है किलोमीटर, है ना। तो अब देखिए एक बात और सुनो, किलोमीटर में दिया ना, अब जब किलोमीटर में दिया है तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं L1 सॉरी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि इसमें किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो यदि लंबाई का मात्रक किलोमीटर है ना, तो लंबाई का मात्रक n किलोमीटर में दे रखा है, क्या में दिया किलोमीटर में दे रखा है, ठीक है ना। तो अपन इसको लिख लेते हैं, ठीक, एक मिनट। चलिए, तो अपन ने जो देखा है तो अपन इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 मीटर, यहाँ पे आ जाएगा 1000 मतलब 1 किलोमीटर, ठीक है ना। क्या में आ जाएगा 1 किलोमीटर और इसकी घात कितनी है 1। यहाँ पे समय कितना दे रखा, एक समय दे रखा हमें सेकंड, ठीक है ना, ये पहले सेकंड दे रखा है, वही नीचे क्या दे रखा मिनट में दे रखा है ना। मिनट का मतलब 1 मिनट दिए है, मिनट का क्या मतलब है, यहाँ पे माइनस का दो, ठीक है ना। अब यहाँ पे N2 बराबर n, यहाँ पे 9.8 दे रखा है, गुणा में यहाँ पे मान इसका 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 1 मीटर अपॉन 1000, एक किलोमीटर बराबर कितना होता है 1000 मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा गुणा में आ जाएगा 1 सेकंड बटे में 60 सेकंड, ठीक है ना। तो बस ये आ जाएगा माइनस का 2। क्यों आ जाएगा माइनस का 2, इसलिए आ जाएगा क्योंकि ये घात चढ़ी हुई है,
ठीक है ना। और 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मिनट बराबर, सॉरी 1 मिनट बराबर कितना होता है, ये होता है हमारे पास 60 सेकंड। ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा n2 बराबर आ जाएगा 9.8 इंटू 1, यहाँ पे आ जाएगा 1/1000 इंटू में ये मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल। ठीक है ना। यहाँ पे 1/60 सेकंड से सेकंड भी कैंसिल। यहाँ पे आ जाएगा इसकी पावर स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा n2 बराबर 9.8 इंटू में 1/1000। यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर ले जाओ इसे, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। समझ आ रही हो, ये एक्चुअली ये माइनस में था, सॉरी ये ऊपर प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना। और जब प्लस का हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, n2 बराबर आ जाएगा 9.8 बटे में 1000 इंटू में 6×3600। ठीक है ना। तो ये से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा n2 बराबर 9.8 इंटू में 36/10। समझ आ रही है। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर सीधा 35.3 आ जाएगा। ठीक है ना। 35.3 ये हो जाएगा हमारा पूरा सीधा किलोमीटर मीटर से। ठीक। तो बस आपको इतना याद रखना है कि सीधी बात है, कोई अपन को जो सवाल दिया है, न्यूमेरिकल दिया है, उसमें राशि क्या दी है, उसकी बीमार को, उसके बीमार की घातें ज्ञात करो। घातों के बाद हमें ये देख कर चेक करो कि n1 का मान क्या दे रखा है, और n1 का मान सीधी सी बात है दे रखा होता है क्वेश्चन में, n2 का मान हमें निकालना होता है। ठीक है ना। तो हम यहाँ से जो फॉर्मूला है यूज कर लेंगे जो हमने ड्राइव किया था। ड्राइव करने के बाद बस हमारा वैल्यू डाल देंगे, वैल्यू के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन।